किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो बहुत शैतान कौवे थे। हमेशा दूसरों को तंग करना उनकी आदत थी। मगर अब उन कौवों के आसपास के सभी पक्षी उनकी बुरी आदत से वाकिफ हो गए थे और उन पर कोई भी विश्वास न करता था। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, क्या अब हम भूखे मरेंगे? यहाँ तो कोई हम पर विश्वास नहीं करता। मेरा तो मन घबरा रहा है। कितने ही दिन हो गए किसी भी पक्षी का अंडा नहीं पिया। कालू, मेरे सुंदर पति, कुछ करो। अब हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाना होगा और वहाँ के पक्षियों को उल्लू बनाकर उनके अंडे पीना होंगे। मुझे पता था मेरा कालू मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ प्रवास कर जाते हैं। वो बहुत तेज उड़ रहे थे और फिर दूसरे जंगल पहुंचकर एक कबूतर को बैठा हुआ देखकर वहां चले जाते हैं। कबूतर भैया, हम प्रवासी पक्षी हैं। हम दूसरे जंगल में जा रहे हैं। क्या आप 1-2 दिन हमें अपने घर में रख लेंगे? हम 1-2 दिन आराम करने के बाद दूसरे जंगल चले जाएंगे। कहाँ जाना है आपको? हमें पूर्व वाले जंगल जाना है। वहाँ मेरी चाची रहती है। हम उनके पास जा रहे हैं। अगर 1-2 दिन रहना है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। ये सुनकर गोरी और कालू बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका तीर ठीक निशाने पर लगा था। फिर वो दोनों कबूतर के साथ चले जाते हैं। आप पत्नी है कबूतर भैया की? हाँ, ये मेरे पति ही हैं। बहुत सुंदर हैं आप। हाय, मैं मर गई। आपके 2 अंडे भी हैं। ये अंडे तो आपसे भी ज्यादा सुंदर हैं। पहले अंडे हैं ये हमारे। हमें अपने अंडों से बहुत प्यार है। फिर वो सब भोजन खा लेने के बाद सो जाते हैं। आधी रात को गोरी आहिस्ता से कालू से कहती है, कालू, कालू, अंडों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी समय नहीं है, चुप कर जाओ और सो जाओ। हम सुबह ये अंडे पीकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर गोरी सो जाती है। सुबह हो जाती है और गोरी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, क्या आप हमें अपने जंगल की सैर नहीं करवाएंगे? क्यों नहीं, चलें चलें। मैं आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगा और सैर भी करवाऊंगा। लूसी, आप भी साथ चलें, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं तो अपने अंडों की रक्षा करूंगी। हम थोड़ी देर में ही तो वापिस आ जाएंगे। आप भी चलें। चलो लूसी, ये हमारे मेहमान हैं। इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर चिड़िया और तोता नदी के पास बैठे हुए थे। कबूतर अपने नए दोस्तों को साथ लेकर वहाँ चला जाता है। कबूतर भैया, ये आपके साथ कौन है? ये कौवे पूर्व वाले जंगल में जा रहे थे, थक गए थे, इसलिए एक दिन आराम करने के लिए मेरे घर में रुके हैं। कौवे बहुत शैतान होते हैं। ये सुनकर गोरी और कालू थोड़ा घबरा जाते हैं और गोरी जल्दी से रोने लग जाती है। हाय, मैं मर गई, मैं मर गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू, मुझे जल्दी से मेरे कबूतर भैया के घर छोड़ दो। मैं लेटना चाहती हूँ। कालू, आप भाभी जी को घर ले जाएं। मैं और लूसी आपके लिए भोजन लेकर आपके पीछे ही आ जाते हैं। चलो चलो गोरी, घोंसले में थोड़ा आराम करने से ही तुम्हारे पेट का दर्द ठीक होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर और लूसी भी भोजन की खोज में चले जाते हैं। चिड़िया,
मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये शैतान कौवे ऐसे ही नहीं कबूतर के घर में रुके। चलो हम इनका पीछा करते हैं। फिर चिड़िया और तोता भी कौवों के पीछे चले जाते हैं। वो खिड़की से जाकर देखते हैं। समय थोड़ा है कालू, हम दोनों एक एक अंडा पीकर यहाँ से भाग जाते हैं। गौरी, नाटक अच्छा कर लेती हो। रो तो ऐसे रही थी जैसे सच में पेट में दर्द हो। गौरी कहते हैं मुझे गौरी, शैतान की नानी हूँ मैं। पीछे से चिड़िया और तोता भी सब देख और सुन रहे थे। मैं पिलाती हूँ तुम्हें अपने दोस्तों के अंडे। ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया डंडा उठाकर उनकी खूब पिटाई करते हैं। कालू, भागो भागो, यहाँ तो सब दोस्त एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, हमें कहीं और जाना होगा। ऐसे बहुत मुश्किल से गोरी और कालू अपनी जान छड़वाकर वहाँ से भाग जाते हैं। कबूतर के दोस्तों ने दोस्ती का हक अदा कर दिया था और अपने दोस्त के अंडों को दुष्ट कौवों से बचा लिया था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर में बैठे हुए थे कि मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कहती है, चंदा के पापा, हमारी चंदा अब बड़ी हो गई है। मुझे चिंता है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर हम अपनी चंदा की शादी कर दें। अभी हम है ना अपनी चंदा को कमा कर खिलाने वाले, फिर आप क्यों चिंता करती हैं? बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो वो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि बेटियां तो होती ही पराया धन है। चंदा भी आंखें बंद किए अपने मम्मा और पापा की बातें सुन रही थी। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद मम्मा चिड़िया चंदा से कहती है, चंदा बेटी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मम्मा, यही कि आप मेरी शादी के कारण परेशान हैं। हाँ बेटी, अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो आप हमें बता दें, हमें कोई एतराज नहीं है। मम्मा, आप मेरे लिए जो करेंगी मुझे वही स्वीकार है। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा ही करें। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की इस बात से बहुत खुश होती है और वो अपने पति से बात करती है। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा परिवार है, अगर आप कहें तो मैं बात करता हूँ। आप बात करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। फिर पापा चिड़िया कबूतर के पास जाता है और कबूतर पापा चिड़िया को लड़के वालों के घर ले जाता है। ये मेरा अकलौता बेटा है, हमारे पास सब कुछ है। मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरा बेटा सारी जिंदगी बैठकर खा सकता है। मगर फिर भी क्या आपके बेटे को कोई काम करना भी आता है या नहीं? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कभी अपने बेटे को काम पर लगाया ही नहीं। आप चिंता ना करें, हमारी चंदा यहाँ ऐश करेगी, ऐश। पापा चिड़िया को ये रिश्ता पसंद आ जाता है और दूसरे ही दिन चंदा की शादी बबलू नाम के उस चिड़े से हो जाती है। पहले पहल तो सब ठीक चलता रहता है। चंदा को घर में सब कुछ मिलता। चंदा का पति भी हर समय घर में ही रहता। मगर चंदा को ये सब अच्छा ना लगता था। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी पापा जी के साथ काम पर जाया करें। समय का कुछ पता नहीं होता, क्या पता किसी समय आपको काम करना पड़ जाए। अगर आप सीखोगे नहीं तो कुछ करोगे कैसे? आप चिंता ना करें, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। ऐसे समय गुजरता गया और फिर एक दिन बबलू का पिता घर वापस आ रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक बड़ी शाख से टकराकर मर जाता है। चंदा और बबलू बहुत रोते हैं।
पिताजी के होते हुए हमें कोई चिंता नहीं थी। बबलू, अब हम पिताजी के बिना कैसे रहेंगे? हाँ चंदा, आप ठीक कहती हो। कल से मैं किसी काम की खोज में जाऊंगा। फिर दूसरे रोज बबलू घर से काम ढूंढने निकलता है, मगर सारा दिन फिरने के बाद भी बबलू को कोई काम नहीं मिलता। वो शाम को निराश होकर घर वापस लौट आता है। ऐसे कुछ ही दिनों में घर में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। बबलू, आज घर में ना तो राशन है और ना ही पैसे। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? चंदा, मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ पैसे अपने मम्मा और पापा से उधार ले आएं। जब मुझे काम मिल गया तो हम वो पैसे वापस कर देंगे। नहीं बबलू, उधार तो उधार ही होता है, अपनों से हो या बेगानों से। और वैसे भी मम्मा पापा क्या सोचेंगे कि हम अपना पेट भी नहीं भर सकते। हमें कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। फिर चंदा को एक उपाय आता है। मैं दाल चावल बहुत अच्छे बना लेती हूँ, क्यों ना हम जंगल के बीच एक दाल चावल का ढाबा बना लें। उससे हम दोनों को काम भी मिल जाएगा और हमें किसी से उधार भी नहीं लेना पड़ेगा। चंदा के पति को चंदा की ये बात बहुत पसंद आती है और वो दोनों पति पत्नी जंगल में दाल चावल का ढाबा बना लेते हैं। गुड़िया के हाथ में ऐसा स्वाद था कि उनका ढाबा दिनों में ही चल जाता है और उन्हें अच्छी कमाई होने लगती है। बबलू, देखा, अगर मेहनत और सच्ची लगन से काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन चंदा के मम्मा और पापा चंदा से मिलने आते हैं। जब वो चंदा को ढाबे पर काम करता देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। फिर चंदा अपने मम्मा पापा को सारी बात बताती है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। मेरी बेटी ने इतना मुश्किल समय गुजार लिया और हमें खबर तक नहीं होने दी। मम्मा, मैंने ये सब आप ही से तो सीखा है। फिर चंदा और बबलू खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।